अगर एक आदमी रोज सुबह उठकर आईने में देखता है और खुद से कहता है आज कुछ बुरा होगा, और हैरानी की बात सच में उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। दूसरा आदमी बिल्कुल वैसे ही हालात में हर सुबह कहता है आज कुछ अच्छा होने वाला है, और उसका दिन भी वैसा ही निकलता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसा साइंस है जिसे एक किताब ने 60 साल पहले एक्सप्लेन किया था, और आज तक करोड़ों लोग इसे फॉलो करते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो एक तरीका बताऊंगा जो रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट में आपकी पूरी सोच बदल सकता है। लेकिन उस तरीके को समझने के लिए पहले आपको एक एक करके पूरी बुनियाद समझनी होगी, क्योंकि हर अगली बात पिछली बात से जुड़ी हुई है। एक भी हिस्सा छोड़ा तो आखिर का तरीका अधूरा रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। आप अकेले हैं, लेकिन आपके अंदर 2 लोग रहते हैं। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कहती है आपके अंदर असल में 2 दिमाग है। पहला कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जो कभी सोता नहीं, कभी सवाल नहीं करता। जो भी आप बार बार भावना के साथ इसे बताएं, ये उसे सच मान लेता है, चाहे वो सच हो या झूठ। अब यहां से आगे की हर बात इसी एक सच्चाई पर टिकी है कि आपका सबकॉन्शियस अभी इसी वक्त आपके बारे में कुछ ना कुछ मान बैठा है। सवाल ये है वो मानता क्या है और वो चीज कैसे तय होती है। इसका जवाब शायद आपको हिला दे, वो एक झूठ जो सच बन जाता है। अभी हमने बताया कि सबकॉन्शियस कुछ ना कुछ मान चुका है। अब समझते हैं वो मानता कैसे है। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि बात सच है या नहीं, उसे सिर्फ इतना पता चाहिए कि आप उस पर यकीन करते हैं या नहीं। यानी जो भी कॉन्शियस माइंड बार बार भावना के साथ दोहराए, सबकॉन्शियस उसे ही अपनी सच्चाई मान लेता है और आगे चलकर वैसा ही असर पैदा करता है। रुकिए, एक सेकंड सोचिए, पिछले एक हफ्ते में आपने खुद के बारे में कौन से 3 वाक्य सबसे ज्यादा बार बोले हैं? मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मुझसे पैसा टिकता नहीं। यही वो यकीन है जो अभी आपके सबकॉन्शियस में दर्ज हो रहा है। और ये सिर्फ मूड की बात नहीं, ये सीधा आपके शरीर तक पहुंचता है। लेकिन कैसे? सेहत, दर्द और वो चीज जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। अभी हमने समझा कि सबकॉन्शियस आपके यकीन को सच मान लेता है। अब देखिए ये यकीन कहां तक असर करता है, यहां तक कि आपके शरीर तक। गुस्सा, जलन, अपराधबोध, नफरत, ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये धीरे धीरे शरीर में जगह बनाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया जिस दिन आप बहुत तनाव में होते हैं, उस रात नींद खराब होती है, अगले दिन सिर भारी रहता है? तो सवाल उठता है, अगर दिन की सोच शरीर पर इतना असर डालती है, तो दिन का सबसे आखिरी विचार जो सीधा नींद में जाता है, उसका असर कितना गहरा होगा? यही अगला और किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। रात का वो 20 मिनट जो सब कुछ बदल सकता है। यही है वो तरीका जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। सोने से ठीक पहले वाला वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड यानी आपका पहरेदार आधा सो चुका होता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह खुला रहता है। जो भी उस वक्त डाला जाए वो सीधा गहराई तक पहुंचता है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, कल की चिंता, पुरानी बहस सोचते हुए सो जाते हैं और अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। इसके बजाय सोने से पहले आंखें बंद करके कल का एक शांत अच्छा चित्र दिमाग में बनाइए। लेकिन ये तस्वीर बनाते वक्त आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी उतना ही मायने रखता है। और यही ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे बीमार नहीं पड़ना, मुझे फेल नहीं होना। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सबकॉन्शियस नहीं शब्द को सुनता ही नहीं, वो सिर्फ मुख्य तस्वीर पकड़ता है, यानी बीमारी, फेल होना,
क्योंकि सबकॉन्शियस बिना जांचे जो दिया जाए वो मान लेता है। तो सही तरीका, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हो रहा हूं, प्रेजेंट पॉजिटिव रूप में। अब सवाल यह है, अगर कोई सालों से गलत शब्दों में खुद से बात कर रहा है, तो क्या वो पुरानी आदत, वो पुराना डर अब भी बदला जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन कैसे? वो पुरानी आदत, वो पुराना डर ये कोई परमानेंट चीज नहीं, सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग है जो दोहराव से बनी थी। और जो चीज दोहराव से बनी, वो नए दोहराव से मिटाई भी जा सकती है। सोचिए, किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है। रोज कुछ मिनट खुद को शांत, कॉन्फिडेंट बोलते हुए इमेजिन करना ठीक उसी रात वाली तकनीक का इस्तेमाल है। हफ्तों में पुरानी रिकॉर्डिंग कमजोर पड़ने लगती है। अब जो सिस्टम हमने डर और आदतों में देखा, वही सिस्टम एक और जगह बहुत गहराई से काम करता है, जहां ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। पैसा। पैसा वो चीज जो सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। अभी तक हमने सेहत, नींद, डर, सब में एक ही पैटर्न देखा। चलिए अब वही पैटर्न पैसे पर लागू करते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में बचपन से एक प्रोग्रामिंग बैठा दी जाती है, पैसा बुरी चीज है, हमारे घर में पैसा टिकता नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही यकीन है जो हमने शुरुआत में समझा था कि सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि बात सच है या नहीं। उसे सिर्फ इतना पता चाहिए कि आप उस पर यकीन करते हैं या नहीं। बस अब ये सैलरी, बचत और मौकों पर असर डाल रहा है। एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के आखिर में हाथ खाली क्यों हो जाता है? शायद जवाब बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी सोच में छिपा है। ठीक वही सोच जिसे बदलने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन एक जगह है जहां यह पैटर्न सिर्फ अकेले काम नहीं करता, बल्कि दो लोगों के बीच भी चलता है, रिश्ते। वो आईना जो आप देखना नहीं चाहते। अभी तक हमने देखा कि आपके अंदर की सोच आपकी सेहत और पैसे को कैसे शक्ल देती है। अब देखते हैं ये सोच दूसरे इंसानों तक कैसे पहुंचती है। लेखक कहते हैं, बाहर के रिश्ते अक्सर हमारे अंदर की भावनाओं का आईना होते हैं। अगर आप किसी के लिए मन में गुस्सा या नाराजगी दबाए बैठे हैं, चाहे भले ही आप कुछ ना कहें, लेकिन वो भावना आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलक जाती है। खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप महीनों से एक पुरानी बात पकड़े बैठे हैं? माफी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, आपके खुद के सबकॉन्शियस को उस पुरानी रिकॉर्डिंग से आजाद करने के लिए जरूरी है। और अब आखिरी बात, यही सबकॉन्शियस माइंड जब आप सोए होते हैं तब भी आपके लिए काम करता रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी उलझन का हल रात भर नहीं मिला और सुबह उठते ही अचानक जवाब दिमाग में आ गया? ये इत्तेफाक नहीं, यही सबकॉन्शियस जिसे हमने अब तक सेहत, पैसे, रिश्तों में काम करते देखा, नींद में भी चुपचाप समस्याएं सुलझाता रहता है। यानी वही रात का वक्त सिर्फ भावनाएं भरने के लिए नहीं, जवाब पाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए हमने क्या सीखा। एक ही सिस्टम, एक ही सबकॉन्शियस जो यकीन को सच मानता है। यही सेहत में दिखा, यही रात की नींद में, यही डर और आदतों में, यही पैसे में और यही रिश्तों में। ये सारे हिस्से अलग नहीं थे, एक ही जड़ की अलग अलग शाखाएं थीं। तो जैसा वादा किया था, यहां है वो 3 आसान स्टेप्स जो इन सभी हिस्सों को जोड़ते हैं। पहला, आज रात सोने से पहले कल का एक शांत, अच्छा चित्र दिमाग में बनाइए। दूसरा, जो भी खुद से कहें, पॉजिटिव और प्रेजेंट रूप में कहें। तीसरा, किसी एक पुरानी नाराजगी को आज ही मन छोड़ने की कोशिश कीजिए। तीनों अलग अलग लगते हैं, पर तीनों एक ही चीज कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस को नया, सही यकीन दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर पाया हो, तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल आके बुक समरी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप आज रात सबसे पहले कौन सा वाक्य खुद से दोहराने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।